हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 10 के चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। मतलब हमें एपी सीरीज दी हुई है, उसमें कहीं कहीं कुछ टर्म्स जो है वो मिसिंग है, तो हमें वो फाइंड करना है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 2-26, हमें जो सेकंड टर्म है वो मिसिंग है, वो फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन क्या दिया है, फर्स्ट टर्म गिवन दी है जिसको हम a1 लेते हैं, a2 हमें फाइंड करना है और a3 क्या दिया है 26। तो हमें यहाँ डी नहीं दिया है, सबसे पहले हमें डी फाइंड करना पड़ेगा। तो जब भी हमें ए या डी फाइंड करना है तो हम जो फर्स्ट टर्म को छोड़ के जो भी टर्म दिए हम उसको लेते हैं। तो ये ए3 दिए तो हम ए3 ले लेंगे। ए3 इज इक्वल्स टू, हम यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे जो एपी सीरीज का फॉर्मूला होता है a+n-1 डी। ठीक है, ए3 की वैल्यू क्या है 26, तो हम 26 रख देंगे, प्लस फर्स्ट टर्म हमारी क्या है 2 है तो 2 रख देंगे, एंड जो इसकी नंबर ऑफ टर्म है वो क्या है, ये थर्ड टर्म की टर्म है, तो ए एन की जगह पे क्या आ जाएगा 3-1, और डी हमें फाइंड करना है, डी एज इट इज रहेगा। अब ये +2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 में से 1 गया तो क्या बचा 2d। 26 में से 2 गया तो 24, और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में तो इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो डी की वैल्यू क्या आ गई 12। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस निकल के आ गया। अब हमें सेकंड टर्म निकालना है। तो a2 इज इक्वल टू, जब भी हमें कोई भी टर्म निकालनी होती है तो हम उसकी पहले वाली टर्म में d प्लस कर देते हैं। तो a2 निकालना है तो a1 प्लस d कर देंगे। तो a1 क्या है, यहाँ 2 है, a1 2 है, और d क्या निकल के आया 12, तो 2 + 12 तो 14, तो हमारी ये टर्म क्या आ गई 14। अब हम क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। अब सेकंड में हमारे फर्स्ट टर्म मिसिंग है एंड थर्ड टर्म मिसिंग है। हमें दी क्या है सेकंड और फोर्थ टर्म। तो a2 दिया है 13 और फोर्थ टर्म मतलब a4 दी है 3। ना तो हमें फर्स्ट टर्म दी, ना हमें, हम कॉमन डिफरेंस भी नहीं निकाल सकते क्योंकि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं तो वो भी नहीं दिया। सबसे पहले ए और डी निकालनी है। कैसे निकालेंगे, इनसे हम इक्वेशन बना लेंगे। a2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है a+n-1 डी। इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। a2 की जगह क्या आ जाएगा 13, ए हमें फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म यहाँ क्या है 2 है तो 2 -1, और डी भी हमें फाइंड करना है। ये हो जाएगा 13 इज इक्वल टू a प्लस 2 में से 1 गया 1 इंटू डी तो 1d। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। इसी तरह से a4 ले लेंगे। a4 इज इक्वल टू a+n-1d, इसी फॉर्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। a4 की वैल्यू क्या है 3 है तो 3 आ गया। फर्स्ट टर्म हमें निकालना है, a एज इट इज रहेगा, और नंबर ऑफ टर्म क्या है यहाँ 4, ये फोर्थ टर्म की वैल्यू है तो n की जगह पे आ जाएगा 4 -1 डी। 3 इज इक्वल टू a प्लस 4 में से 1 गया तो 3d। ये हमारी इक्वेशन सेकेंड आ गई। अब हम इन इक्वेशन को सॉल्व करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है 13 इज इक्वल टू a प्लस डी, और ये क्या है 3 इज इक्वल टू a प्लस 3d। ये दोनों हमारी इक्वेशन आ गई। सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। सेकंड रो का साइन देखते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और यहाँ भी प्लस है तो माइनस। 13 में से 3 गया तो 10 बचा, प्लस माइनस माइनस हो गया, 13 में से 3 गया 10 बचा, बड़े क्या कि पॉजिटिव साइन तो ये पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। अब ये एक प्लस में एक माइनस में है तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3d में से 1d गया तो 2d बचा, और 3d के नीचे कौन सा साइन है माइनस का, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अब ये -2 10 के नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 10/-2, तो 2 1 2, 2 5 10, तो हमारी डी की वैल्यू क्या निकल के आ गई -5। तो ये हमारी डी की वैल्यू निकल के आ गई। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें ए फाइंड करना है। तो अब ए फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी डी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो हम इक्वेशन फर्स्ट में सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है 13 इज इक्वल्स टू ए प्लस डी। डी की जगह पे वैल्यू रख देते हैं, क्या है -5, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये -5 इधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, +5 इज इक्वल्स टू ए। तो ए की वैल्यू क्या आ गई 18। 13 + 5 इज इक्वल्स टू 18 क्या आ गई हमारी ए की वैल्यू। अब हमें जो टर्म फाइंड करना है हम वो देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म फाइंड करना है तो जो ए होती है वही फर्स्ट टर्म होती है, तो ए हमारी क्या आ गई 18, और हमें थर्ड टर्म फाइंड करना है, मतलब a3 फाइंड करना है। तो मैंने अभी आपको बताया था जब भी हमें जो टर्म फाइंड करना होता है इससे पहले वाली टर्म को लेकर हम उसमें d प्लस कर देते हैं, तो a2 + d कर देंगे। अब हम यहाँ a2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। a2 की वैल्यू क्या है 13, और d की वैल्यू क्या है -5, तो प्लस माइनस -5, 13 में से 5 गया तो d। तो अब हमारी a3 की वैल्यू क्या आ गई 8, थर्ड टर्म हमारी 8 आ गई। अब हम इसका थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है 5-9.5। ठीक है, हमें सेकंड और थर्ड टर्म फाइंड करनी है जो मिसिंग है। हमें फर्स्ट टर्म दी हुई है और फोर्थ टर्म दी हुई है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, फर्स्ट टर्म क्या दी है हमें 5,
और सेकंड और थर्ड फाइंड करना है। फोर्थ टर्म क्या दिए 9.5। इसको ये मिक्स फ्रैक्शन में इसको हम इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं नीचे वाले नंबर का आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई और ऊपर वाले नंबर से प्लस करते हैं। तो 2 9 ज़ा 18 और प्लस 1 19/2। तो ये हमारी आ गई फोर्थ टर्म। अब हमें कॉमन डिफरेंस नहीं पता तो हम सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं फर्स्ट टर्म को छोड़ के जो भी टर्म दी हुई है वो ले लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें क्या दिया है A4 ले लेंगे। A4 में वही फॉर्मूला लगाएंगे जो सीरीज का होता है a + n - 1 d। A4 की वैल्यू क्या दी है 19/2, ये रख देंगे। फर्स्ट टर्म क्या दी हुई है 5 रख देंगे। एन क्या है नंबर ऑफ टर्म कौन सी है ये 4 - 1 और डी हमें फाइंड करना है, डी एज इट इज रहेगा। अब ये +5 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -5। 4 में से 1 गया तो 3d, 3 और d मल्टीप्लाई में तो इसलिए 3d। 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे क्योंकि ये फ्रैक्शन में तो हम इसको भी फ्रैक्शन में लेना पड़ेगा। अब जब भी ऐसे क्वेश्चन फ्रैक्शन में होते हैं तो हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे डिनोमिनेटर का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 19 ज़ा 19, 2 5 ज़ा 10 और नीचे के आपस में करेंगे 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल टू 3d। 19 में से 10 गया तो कितना बचेगा 9 बचेगा। 9/2 इज इक्वल टू 3d। अब ये जो 3 है वो d के साथ मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। 9/2 इंटू 3 इज इक्वल टू डी। तो ये 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो हमारा डी क्या निकल के आ गया 3/2। अब हम सेकंड और थर्ड टर्म फाइंड कर लेंगे। तो सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे A1 + D कर देंगे, मतलब पहली वाली टर्म में जो कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। तो A1 क्या है 5 और D क्या है 3/2। तो यहाँ भी कुछ नहीं है फ्रैक्शन में तो 1 ले लेंगे। वही सेम प्रोसेस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 5 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3 और नीचे 2 1 ज़ा 2। तो ये क्या आ गया 13/2। और क्योंकि ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में था तो इसको भी हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेंगे A2 को। तो 2 6 ज़ा 12 + 1 तो क्या आ जाएगा 13/2। तो ये इस फॉर्म में आ गया। अब इसी तरह से हम थर्ड टर्म निकालेंगे तो A3 क्या हो जाएगी A2 + D। A2 हम फ्रैक्शन फॉर्म वाला लेंगे 13/2 और D क्या है 3/2। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उसको एक बार ले लेते हैं और 13 में 3 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 16/2। तो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। तो हमारी थर्ड टर्म क्या आ गई 8। तो सेकंड क्या आ गई 6.5 और थर्ड टर्म क्या आ गई 8। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करके देखेंगे। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में है हमें फर्स्ट टर्म दी -4, फिर सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म हमें फाइंड करना है और सिक्स टर्म क्या दी है 6। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमें दिया है। हमें क्या दिया है A1 दिया है, मतलब हमारी फर्स्ट टर्म क्या है -4 और A6 दिया है 6। ठीक है, हमें यहाँ फर्स्ट टर्म तो दी हुई है, डी निकालना है। डी निकालने के लिए मैं पहले भी बता चुकी हूँ फर्स्ट टर्म को छोड़ के जो भी टर्म दिए उसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा डी आ जाएगा। तो A6 इज इक्वल्स टू हम उसी फॉर्मूले में रखेंगे A + n - 1d। A6 की जगह क्या आ जाएगा 6, A क्या है -4, ये नंबर ऑफ टर्म कौन सी सिक्स टर्म तो 6 - 1d। -4 इधर आया तो क्या हो जाएगा +4 और 6 में से 1 गया तो 5d। 6 + 4 10 और ये 5d के साथ मल्टीप्लाई में तो 10 के डिवाइड में आ जाएगा। तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, डी की वैल्यू क्या आ गई 2। अब हम बाकी बची हुई टर्म निकाल लेंगे। पास ए और डी तो है तो अब हमें कुछ और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम डायरेक्ट वैल्यू रखते जाएंगे। हमें A2 निकालना है, सेकंड टर्म निकालना है तो हम क्या करेंगे A1 + D कर देंगे। A1 क्या है -4 और D क्या है +2। माइनस प्लस माइनस 4 में से 2 और 2 बचा और बड़े क्या की माइनस साइन है तो -2। तो हमारी सेकंड टर्म क्या आ गई -2। अब हम A3 निकालेंगे। A3 के लिए हम क्या करेंगे A2 + D। पहले वाली टर्म में D प्लस कर देते हैं कॉमन डिफरेंस। A2 क्या आ रहा है -2 और D क्या आता है हमारा +2। माइनस प्लस माइनस 2 में से 2 गया तो 0। तो हमारी थर्ड टर्म क्या आ गई 0। अब हम फोर्थ टर्म निकालेंगे। फोर्थ टर्म के लिए हम क्या कर देंगे A3 + D। A3 हमारा क्या है 0 और D क्या था 2। 0 में 2 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो ये 2 आ गया। अब हम निकालेंगे A5। A5 के लिए क्या हो जाएगा A4 + D। A4 क्या है 2 और D भी क्या है 2। 2 + 2 4। तो हमारी फिफ्थ टर्म क्या आ गई 4। तो इस तरह से हमने 4 टर्म फाइंड कर ली। अब फिफ्थ क्वेश्चन में हमें फर्स्ट टर्म नहीं दी, सेकंड टर्म दिए, थर्ड फोर्थ फिफ्थ फाइंड करना है और सिक्स टर्म दी हुई है। तो जो हमें दिया है वो हम लिख लेंगे। सबसे पहले हमें क्या दिया है सेकंड टर्म, तो A2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 38 A2 और A6 इज इक्वल्स टू हो जाएगा -22। तो ना हमें यहाँ फर्स्ट टर्म दी है ना कॉमन डिफरेंस, तो सबसे पहले वो फाइंड करने के लिए हमें दो इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। तो A2 इज इक्वल्स टू जो AP सीरीज की इक्वेशन होती है A + n - 1d, ये ले लेंगे। A2 की जगह क्या आ जाएगा 38 इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म हमें फाइंड करना है तो A एज इट इज रहेगा। नंबर ऑफ टर्म ये कौन सी टर्म है सेकंड टर्म है तो 2
-1 और डी भी फाइंड करना है। तो 38 इज इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस 2 में से 1 गया तो 1 और इंटू डी तो 1d। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। इसी तरह से हम a6 की बना लेंगे। a प्लस n माइनस 1d सीरीज में रख के a6 क्या है -22 है तो -22 रख दिया, a एज इट इज़ रहेगा और नंबर ऑफ टर्म कौन सी है 6th टर्म है तो 6 माइनस 1d। तो -22 इज इक्वल्स टू a प्लस 6 में से 1 गया तो 5d। ये इक्वेशन सेकेंड आ गई। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या आ जाएगी 38 इज इक्वल्स टू a प्लस डी और इक्वेशन सेकेंड क्या है -22 इज इक्वल्स टू a प्लस 5d। अब हम सॉल्व कर लेंगे, साइन चेंज कर लेंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। अब हम ऊपर और नीचे के साइन देखते हैं, प्लस 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 हो जाएगा। 38 में 22 प्लस करेंगे तो 60 आ जाएगा और बड़ा क्या है 38, इसके आगे पॉजिटिव साइन है तो ये पॉजिटिव रहेगा। ये एक प्लस और एक माइनस में कैंसिल हो गया। अब ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 में से 1 गया तो 4d और 5 क्या है बड़ा, इसके नीचे कौन सा साइन है माइनस तो माइनस साइन लग जाएगा। अब ये 60 के नीचे क्या आ जाएगा -4 तो 4 1 4 4 5 20। तो डी की वैल्यू क्या आ गई -15। ये हमारी डी की वैल्यू आ गई। अब हमें ए की वैल्यू फाइंड करना है तो हम उसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं डी की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है 38 इज इक्वल्स टू ए प्लस डी और डी हमारा क्या आ गया -15। 38 इज इक्वल्स टू ए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -15। -15 इधर आया, प्लेस चेंज करा तो +15 हो गया। तो हमारी ए की वैल्यू आ गई है 53। ए इज इक्वल्स टू क्या हो गया 53। अब हमें जो टर्म्स बची हैं वो फाइंड कर लेंगे। तो ए जो होता है वही फर्स्ट टर्म होती है, तो हमें फर्स्ट टर्म क्या हो गई 53। अब हमें थर्ड टर्म फाइंड करना है। तो थर्ड टर्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक पहली वाली टर्म में डी प्लस करते हैं तो a2 प्लस डी हो जाए। a2 क्या दिया हुआ है 38 और डी क्या दिया है -15, तो प्लस माइनस -15। 38 में से 15 गया तो बचा 23। तो ये क्या आ गया 23। फिर अगला हमें फोर्थ टर्म फाइंड करनी है तो a4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a3 प्लस डी। तो a3 क्या आ गया 23 माइनस 15। 23 में से 15 गया तो क्या बचा 8। तो यहाँ 8 आ गया। अब हमें फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है तो क्या हो जाएगा a4 प्लस डी। a4 क्या आ गया यहाँ 8 और डी क्या था -15। 15 में से 8 गया तो 7 बचा और बड़ा क्या है 15, इसके आगे माइनस साइन है तो -7। तो ये हमारी बची हुई टर्म्स फाइंड हो गई। उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से समझ में आए होंगे, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।